सियासत में दोस्ती और दुश्मनी ये परमानेंट नहीं होती। बिहार में चुनाव है और उससे पहले एक तस्वीर ने बिहार और भोजपुर क्षेत्र की राजनीति में हलचल मचा दिया है। पावर स्टार पवन सिंह और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह की मुलाकात। ये दोनों नेता एक समय एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते थे। जिस आरके सिंह ने पवन सिंह को भाजपा से बाहर निकालने की सिफारिश की थी और जिस पवन सिंह ने आरा समेत कई लोकसभा सीटों पर आरके सिंह समेत भाजपा के उम्मीदवारों को हराया था, कल उन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद आरके सिंह हो या पवन सिंह, दोनों के समर्थक ठगा महसूस कर रहे हैं। इनके चक्कर में हमने अपने संबंध खराब कर लिए और बाद में यही दोनों नेता आपस में मिल गए हैं, फोटो डाल रहे हैं। खैर, सियासत में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है, आइए समझते हैं। पवन सिंह ने आरके सिंह के साथ मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि एक नई सोच के साथ एक नई मुलाकात। बस इतना लिखना ही था कि शाहाबाद की सियासत में चर्चाओं का तूफान खड़ा हो गया। इस मुलाकात के अब राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसको लेकर शाहाबाद की राजनीति में एक नए समीकरण को देखा जा रहा है, कुछ नया समीकरण बनता दिख रहा है। क्या पवन सिंह ने आरके सिंह को मना लिया है? क्या एक समय भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने वाले पवन सिंह अब फिर से बीजेपी में वापसी करेंगे? क्या पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? पवन सिंह और आरके सिंह के मिलने से जो राजपूत वोट बिहार में भाजपा से छिटक रहा था, क्या वो फिर से एकजुट हो जाएगा? हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पवन सिंह भले ही काराकाट लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने पूरे शाहाबाद की राजनीतिक तस्वीर बदल दी। उनके चुनावी प्रभाव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आरा, काराकाट, बक्सर और सासाराम, इन चारों सीटों पर एनडीए का खाता नहीं खुल पाया था। 2024 लोकसभा चुनाव में जब पवन सिंह ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया था, तब आरके सिंह ने खुले तौर पर इसका विरोध किया था और पार्टी से उन्हें निकालने के लिए सिफारिश तक कर डाली। यही कदम भाजपा के लिए भारी पड़ गया था। राजपूत समाज ने इसे अपने अस्मिता से जोड़ लिया और नाराजगी का असर चुनाव परिणामों में साफ दिखाई दिया। पवन सिंह को भले ही काराकाट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पवन सिंह ने भाजपा का भी खेल खराब कर दिया। आरके सिंह अपनी आरा वाली सीट हार गए। सियासी पंडित मानते हैं कि पवन सिंह ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जितनी मजबूती दिखाई, उसने यह साबित कर दिया कि उनकी पकड़ जमीनी स्तर पर मजबूत होती जा रही है। आरके सिंह से मुलाकात के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों के बीच पुराने गिले शिकवे मिटाकर क्या कोई नया समीकरण तैयार हो रहा है? भाजपा खेमे के भीतर इस बात की चर्चा तेज है कि यदि पवन सिंह और आरके सिंह का मेल मिलाप हो जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात पर दोनों नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, सिर्फ अपनी एक फोटो ही पोस्ट किया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि पावर स्टार अब राजनीति की बिसात को थोड़ा गंभीरता से समझने भी लग गए हैं, गंभीरता से बिछाने भी लग गए हैं और इस मुलाकात को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि हो सकता है कि पवन सिंह भाजपा में शामिल हो जाए और भाजपा उन्हें आरा की जो विधानसभा सीट है जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं, जहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हो सकता है कि भाजपा उन्हें वो सीट ऑफर कर दे। इसके अलावा पवन सिंह की एक और शर्त है जो आला कमान से लगातार जो उनकी चर्चा हो रही है, वो ये भी अंदर खाने की खबर है कि वो राज्यसभा सीट की मांग करें। हो सकता है कि उनकी ये डिमांड पूरी हो जाए या फिर पवन सिंह अपने समर्थकों को आरा विधानसभा सीट या उसके आसपास की सीट से चुनाव लड़वा सके। हो सकता है कुछ यही डील हुई होगी आरके सिंह और पवन सिंह के बीच में। चलिए ठीक है, अब इस बार हम लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं और आप विधानसभा चुनाव लड़िए और जब लोकसभा चुनाव की बारी आएगी, हालांकि उसमें भी बहुत समय है, तो उस समय आप हमारा साथ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पिछली बार की तरह जैसे आपने भाजपा का दामन छोड़ दिया था, बागी हो गए थे और उसका नुकसान आरा समेत कई सीटों पर भाजपा को उठाना पड़ा। बहरहाल, इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।